नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन से मीडिया में बृजभूषण शरण सिंह और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के बीच एक विवाद छाया हुआ है। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। इस विवाद का समाधान करना आज की सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है और सिस्टम की जिम्मेवारी है तथा उन्हीं के पास इसका समाधान भी है। अगर सरकार को स्पोर्ट्स के फ्यूचर के लिए कुछ प्रोग्रेसिव करना है तो सख्त से सख्त फैसले लेने होंगे। वैसे भारत में राजनीतिक पार्टियों से, सरकारों से इस बात की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के सामने वोट बैंक को बचाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात का विश्लेषण जरूर करेंगे कि ऐसी कौन सी योग्यता हमारे नेताओं के पास है कि उनमें से प्रत्येक खेल संघों का अध्यक्ष सदस्य बनकर प्रतिभाओं को तराशने के लिए तैयार रहता है। क्या इन नेताओं के द्वारा तराशी गई प्रतिभाएं विश्व पटल पर छाकर भारत को मेडल दिलाती हैं? इसका जवाब है नहीं। जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वैसे इनके पास सिस्टम को सुधारने की इतनी ताकत है कि अगर वो चाहें तो हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम शानदार से शानदार हो सकता है, क्योंकि नियम कानून बनाना, उनमें संशोधन करना इन्हीं नेताओं और सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। परंतु इसके बावजूद भी भारत का स्पोर्ट्स सिस्टम क्रिकेट को छोड़कर पहले भी और आज भी पिछड़ा हुआ है। इसका कारण तो हमें जानना होगा, अन्यथा इतनी बड़ी आबादी का देश और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल आते हैं सिंगल डिजिट में, 1, 2, 3, 4, 5 या कई बार इससे अधिक। खेल संघों में अध्यक्ष और सदस्य बनने की होड़ सत्ता पक्ष के नेताओं में तो होती ही है, विपक्ष के नेताओं में भी होती है, जिसे पाने के लिए खेल सिस्टम को सुधारने के अलावा सारे खेल खेले जाते हैं, धन और बाहुबल का खूब प्रयोग किया जाता है। वैसे इन खेल संघों पर कब्जा करने के पीछे असली कारण राजनीति है। यह भी कहा जाता है कि खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, परंतु दूर करेगा कौन? इस राजनीति के खेल में भारत का स्पोर्ट्स सिस्टम पूरी तरह पिछड़ गया है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित हो रही है और हमारे देश जिसमें यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है, परंतु उसके अनुरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल नहीं आते। इसके अनेक कारण हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत के खेल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने से पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की। वैसे तो 1950 से ही हमारी सरकारें स्पोर्ट्स सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रही हैं। केंद्र सरकार ने 1950 के बाद स्पोर्ट्स सिस्टम पर विचार करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की थी। 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसी दौरान पहली बार खेल विभाग की स्थापना की गई, जिसे बाद में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कहा जाने लगा। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, राष्ट्रीय खेल संहिता भी बनाई गई। इस तरह 1950 से लेकर आज तक की सरकारों ने अपने अपने लेवल पर कुछ कुछ प्रयास किए हैं और भविष्य में भी शायद कुछ प्रयास किए जाएंगे। अब बात करते हैं भारत के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रमुख खेल संघ और संस्थाओं की। सबसे प्रमुख है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ, राज्यों के ओलंपिक संघ, भारतीय खेल महासंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे कुछ अन्य संगठन भी हैं जो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसके अलावा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा और कुछ अन्य एजेंसियां भी हैं जिनके अलग अलग वर्क निर्धारित हैं। अब बात करते हैं कुछ जो है भारतीय हॉकी महासंघ, भारतीय एथलेटिक महासंघ, भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन, पैरा एथलेटिक संघ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती संघ, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे खेल संघ हैं। अब बात करते हैं कुछ फर्जी खेल संघों की। जी हाँ, फर्जी खेल संघों की। कुछ समय पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल मंत्रालय को एक लिस्ट जारी की थी जिसमें फर्जी खेल संघों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, क्योंकि इन फर्जी खेल संघों द्वारा खिलाड़ियों से पैसों की वसूली और धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आ चुकी थी। यहाँ कुछ फर्जी खेल संघों के नाम की चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। भारतीय महिला ओलंपिक संघ, भारतीय ग्रामीण ओलंपिक संघ, ग्रामीण ओलंपिक संघ, छात्र ओलंपिक संघ, भारतीय स्कूल ओलंपिक संघ, भारतीय ग्रामीण खेल संघ, यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फेडरेशन, स्टूडेंट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, रूरल गेम्स फेडरेशन। ये जो अभी नाम मैंने लिए हैं ये सभी भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा
फर्जी खेल संघ घोषित किए गए हैं। इन फर्जी खेल संघों के अलावा और बहुत सारे नाम हैं जिनके निशाने पर नए खिलाड़ी होते हैं। इन खेल संघों के दलाल नए खिलाड़ियों को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर खिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं। ये फर्जी खेल संघ खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराते हैं, खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट भी देते हैं, परंतु इन सर्टिफिकेट्स की कहीं भी मान्यता नहीं होती। इस तरह के फर्जी खेल संघ और संस्थाओं से खिलाड़ियों को बचने की जरूरत है। अब बात करते हैं खेल संघों के नेचर और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट के मामले ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, जिसकी चर्चा अभी भी जारी है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए, जिसकी तरफ हर भारतीय का ध्यान गया और खिलाड़ियों के प्रति अनेक लोगों की संवेदनाएं भी जुड़ी। परंतु ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या रहस्य है कि सरकार चाहकर भी इन खेल संघों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती। अगर इनके स्वरूप की बात करें तो सभी खेल संघ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की तरह गैर सरकारी निकाय हैं, यानी किसी भी सरकार का इनके प्रशासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार की इन खेल संघों के मैनेजमेंट में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं होती और खेलों को ये स्पोर्ट्स फेडरेशंस ही मैनेज करती हैं। ये फेडरेशंस स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और देश के अलग अलग क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कराती हैं और खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी करती हैं। इन खेल संघों के अपने नियम, कानून और संविधान हैं। उन्हीं के अनुसार इनके स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगर हम बात करें तो कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति खेलों को बढ़ावा देने के लिए संघ बना सकता है, परंतु उसे खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ना होगा और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, जिन्हें साधारण व्यक्ति के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। इन खेल संघों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये खेल संघ अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में भी नाकामयाब रहे हैं। ये खेल संघ संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह बाध्य नहीं है। ये खेल संघ और इनके अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी इतने निरंकुश हैं कि इनकी ना तो कोई भूमिका तय है और ना ही कोई जवाबदेही तय है। इन खेल संघों में खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों, खेल एक्सपर्ट की सदस्य और अध्यक्ष के रूप में भागीदारी ना के बराबर है, क्योंकि इन खेल संघों में अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए जिस राजनीतिक गठजोड़ और हथकंडों की जरूरत होती है वह खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों के पास नहीं होते। यानी बिना राजनीतिक गठजोड़ और धन बल के ये पद प्राप्त नहीं किए जा सकते। अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो इन खेल संगठनों में उनकी उपस्थिति ना के बराबर है। हालांकि कुछ दिन पहले पूर्व एथलीट पीटी उषा की भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई, परंतु वह एक राजनीतिक पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में इस पद पर पहुंच पाई हैं। वैसे भी इन खेल संघों के पास भारत के स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने के लिए कोई भविष्य की निर्धारित योजना नहीं है। भारत के अधिकतर खेल संघों में नेताओं, नौकरशाहों, बिजनेसमैन और इनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों का कब्जा है। खेल संघों का ये ढांचा राज्यों से लेकर केंद्र सरकारों तक सभी सरकारों के दौर में रहा है। ये खेल समिति, संगठन फैमिली गेट टुगेदर और पिकनिक के स्थान बन गए हैं। अब सवाल खड़ा होता है तो सरकार क्या करती है? सरकार इन खेल संघों को आर्थिक सहायता देती है, परंतु इनके मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करती। सरकार का काम इन खेल संघों की खेल प्रतियोगिताओं में, उनके संचालन में मदद करना है। अगर खेल संघ या उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति, अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये खेल संघ स्वतंत्र संगठन है। वैसे सरकार इन खेल संघों के फंड और इनको दी जाने वाली सहायता को तो रोक सकती है। इसके अलावा सरकार की जिम्मेवारी खेलों से जुड़ी हुई बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना भी है। सरकार का कार्य खेल नीतियां बनाना, खेल पुरस्कार देना है। इसके अलावा सरकार का प्रमुख कार्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्वालिटी में सुधार करना, खेलों से संबंधित साइंटिफिक, टेक्निकल और मेडिकल ट्रेनिंग का प्रबंध करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना भी सरकार का ही काम है। अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि खेल संगठन पूरी तरह किसी भी गतिविधि और कार्य करने के लिए
स्वतंत्र हैं, सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि इन खेल संगठनों के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका नियंत्रण जरूर होता है। वैसे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और उससे जो विवाद क्रिएट हुआ, उसके बाद भारत सरकार के युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से सभी खेल संघों के संबंध में शिकायत और सुझाव ऑनलाइन किए जाएंगे और इस सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाएगा। अब बात करते हैं भारत में खेलों की आम समस्याओं की। इंडिया में खेले जाने वाले सभी खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुश्ती, टेबल टेनिस, सभी खेल संघों में राजनीति, भ्रष्टाचार, दबाव, भाई भतीजावाद, करप्शन, स्टेट और रीजन वाइज पक्षपात आम बातें हैं। इन सब का प्रभाव भारत की खेल प्रतिभाओं पर पड़ता है। भारत में खिलाड़ियों का चयन इन खेल संघ के आकाओं के ऊपर निर्भर करता है, जिसका नुकसान प्रतिभावान खिलाड़ियों को होता है। भारत में खेल मंत्रालय, खेल संघ, संस्था और खिलाड़ियों की कोई जिम्मेवारी तय नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस दें या ना दें। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब इन खेल संघों ने अपनी भूमिका प्रॉपर तरीके से नहीं निभाई। अगर हम देखें कुछ वर्ष पहले सुशील कुमार और नरसिंह यादव का प्रकरण, इसके अलावा त्रिपुरा की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो अपने दम पर ओलंपिक पहुंची, जिसमें किसी भी संघ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसके बावजूद भी उसने 4था स्थान प्राप्त किया। एक अन्य एथलीट ओपी जैशा का उदाहरण भी हमारे सामने है। ओलंपिक में दौड़ के दौरान किसी भी संस्था का कोई भी प्रतिनिधि उन्हें पानी पिलाने तक के लिए मौजूद नहीं था। इसके अलावा खेल संघों और इनके अध्यक्ष और सदस्यों पर घोटालों के आरोप लग चुके हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम अगर लिया जा सकता है तो वो है सुरेश कलमाडी का। अभी तक जो हमने चर्चा की ये थी समस्या। क्या इसका कोई समाधान भी है? क्या इंडिया का स्पोर्ट्स सिस्टम कभी सुधरेगा? आइए अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जिन पर अगर अमल किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो भारत का स्पोर्ट्स सिस्टम सुधर सकता है। अगर भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में विकसित करना है तो सभी खेलों पर प्रमुख रूप से ध्यान देना होगा। खेल स्टेडियम, बेसिक स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्पोर्ट्स मेडिकल जैसी सभी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज, जोन वाइज स्पोर्ट्स इंटरेस्ट के अनुसार खेल स्टेडियम खोलने होंगे, जिनमें कोचों और पूर्व खिलाड़ियों की नियुक्ति करनी होगी। इसके लिए एक बड़े बजट की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार को बड़ा दिल दिखाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई स्पोर्ट्स प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास करने होंगे। सख्त से सख्त फैसले लेते हुए या तो इन खेल संघों को समाप्त करना होगा या स्पोर्ट्स सिस्टम से जुड़ी हुई प्रत्येक यूनिट की भूमिका और जिम्मेदारी तय करनी होगी। इसके अलावा भारत में खेलों की स्थिति तभी सुधरेगी जब भारतीय खेल संघ नेताओं और उनके परिवारों के कब्जे से मुक्त होंगे। भारत के खेल प्रशासन में एक अलग तरह की अफसरशाही विकसित हो गई है, जिसके भ्रष्टाचार की जड़ दूर दूर तक फैली हुई है। उस व्यवस्था को भी ध्वस्त करना होगा। इसके अलावा एक ऐसे निष्पक्ष और स्वतंत्र खेल संगठन की जरूरत है जो सभी खेल संघों और सोसाइटीज के ऊपर नियंत्रण रख सके और सभी के बीच समन्वय भी बना सके। इन सभी खेल संघों में होने वाली रिक्रूटमेंट, फाइनेंशियल मैटर, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधा और अन्य खर्चों की समय समय पर ऑडिट होनी चाहिए। प्रत्येक पद के लिए योग्यता, नियम और कानून निर्धारित होने चाहिए, जिससे योग्यता के आधार पर खेल संघों में एंट्री हो सके। प्रत्येक स्पोर्ट्स कंपटीशन के बाद रिव्यू कमेटी बैठनी चाहिए, जिसमें खेल विशेषज्ञों को शामिल होना चाहिए। आज भी भारत के खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा वर्ग कंपनियों और निजी प्रयासों के हवाले है। इसके लिए भी सरकार को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए विशेष नियम और प्रबंध करने होंगे। सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम डेवलप करना होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों की भी एसोसिएशंस और यूनियंस होनी चाहिए, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सब तरह की समस्याओं को रखा जा सके और उनका सॉल्यूशन किया जा सके। इस तरह से
धरातल पर बदलाव करने के बाद ही भारत में स्पोर्ट्स कल्चर विकसित होगा, अन्यथा इतनी बड़ी आबादी वाला देश अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पिछड़ता ही रहेगा। लास्ट में एक बात जरूर कही जा सकती है कि जो आरोप विनेश फोगाट ने लगाए हैं, इससे पूर्व भी संघों के अधिकारियों और अध्यक्षों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई जरूर है। इसके अलावा खेल संघों की बहुत सारी ऐसी बातें जो सामने नहीं आती। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट के मामले में कमेटियां बनाई गई हैं, इससे पूर्व भी कमेटियां बनती रही हैं, परंतु उन कमेटियों के माध्यम से कोई सॉल्यूशन और निष्कर्ष नहीं निकला। राजनीतिक जोड़ तोड़ और सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण समय के साथ साथ सब कुछ शांत हो जाता है। उसी का परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं बार बार घटित होती हैं, जिससे भारत की प्रतिभाएं प्रभावित होती हैं। वैसे तो भारत में खेल सिस्टम में सुधार की गुंजाइश बहुत कम है और सरकारों को इस तरह की कार्यशैली में बदलाव करने होंगे अगर वो भारत के स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। नमस्कार।